हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वोशिएंट लॉ ऑफ टेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं, क्वोशिएंट लॉ होता क्या है। तो ये हमें बताता है कि अगर इनर प्रोडक्ट हम लें किसी सेट ऑफ फंक्शन का किसी आर्बिट्रेरी टेंसर से और वो टेंसर हो, तो वो सेट ऑफ फंक्शन खुद एक टेंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ऑफ फंक्शन है ए आई के जे, ये है कोई सेट ऑफ फंक्शन। इसका आप किसी आर्बिट्रेरी टेंसर मान लेते हैं हम यहाँ पे बी जे के। इससे अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं इसका, तो आपको कोई ना कोई टेंसर मिलेगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमें मिलता है सी आई टेंसर, इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो ये भी टेंसर है, ये भी टेंसर है, और ये क्या है, सेट ऑफ फंक्शन है। तो अगर आप सेट ऑफ फंक्शन का किसी आर्बिट्रेरी टेंसर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको टेंसर मिलता है। तो ये सेट ऑफ फंक्शन जो होगा वो इटसेल्फ ए टेंसर होगा, इटसेल्फ ए टेंसर होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर किसी सेट ऑफ फंक्शन जैसे कि ए आई के जे का आप किसी आर्बिट्रेरी टेंसर बी जे के से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको कोई ना कोई टेंसर मिलेगा, कोई ना कोई टेंसर मिलेगा। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शन होगा ये खुद एक टेंसर होगा। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ के लिए स्टेटमेंट लिख दिया है, लेट आई के जे बी ए सेट ऑफ फंक्शन इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने ये सेट ऑफ फंक्शन मान लिया है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक आर्बिट्रेरी टेंसर हमने मान लिया है बीजे के। अब चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए आई के जे और यहाँ पे हमारा है आर्बिट्रेरी टेंसर क्या है, बी जे के। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है सी आई, इस तरीके से। तो ये आपने निकाला। अब हम लोग चलिए करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार आई में। तो एक्स बार आई में क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा यहाँ पे, ए बार आई के जे, बी बार जे के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बार आई, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आप इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं। तो चलिए इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट ऑफ फंक्शन है और इसी को हमें टेंसर दिखाना है कि ये टेंसर है। तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ए बार आई के जे, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, बी एल एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार, जे ऊपर रहेगा तो यहाँ पे एल नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। और यहाँ पे डेल एक्स एम और डेल एक्स बार के, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसका हम लोग मान लेते हैं, चलिए सी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स क्यू। इस तरीके से हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। इसका नहीं लिखना है आपको क्योंकि ये सेट ऑफ फंक्शन है, इसी को तो हमें टेंसर लाना है। तो ये हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे। तो इस वाले टर्म को इधर लेके आते देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे है आपका ए बार आई के जे, और क्या है, बी एल एम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल एक्स और यहाँ पे डेल एक्स, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जे एंड एम, एल एंड के। तो बार जे एंड एम, और यहाँ पे एल, और यहाँ पे के, और यहाँ पे बार के रहेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ से मैच कर सकते हैं। और इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये ऊपर क्या जाएगा, क्यू जाएगा, और नीचे बार आई। तो ऊपर हमारा क्यू और नीचे बार आई, ये आपका हो गया। इज इक्वल टू क्या है, सी बार आई। ये आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। हमने इधर वाले टर्म को इधर ले आए। तो ये करने के बाद हमें देखिए क्या मिलता है। तो पहले इसको सिस्टम से लिख देते हैं थोड़ा सा, ए बार आई के जे, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एल, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स एम और डेल एक्स बार के, डेल एक्स क्यू एंड डेल एक्स बार आई, और यहाँ पे हो जाएगा बी एल एम, हमने इसको इधर लिख दिया, और सी बार आई। इस तरीके से लिख दिया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये किस चीज़ के बारे में लिखा है, ये एक तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। किसका, इस ये लिखा है एक तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए क्यू एम एल, ए क्यू एम एल, इस तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। तो ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा ए क्यू एम एल के। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो सपोज करिए ये पूरा टर्म ए क्यू एम एल के बराबर है। हमने इसके यहाँ पे क्या लिख दिया, ए क्यू एम एल, ये लिखा है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे ये बराबर है। वैसे आपको दिखाना नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ए क्यू एम एल इज इक्वल टू आपका इसके इक्वल है, ए बार आई के जे, और यहाँ पे डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एल, और यहाँ पे क्या है, डेल एक्स एम, डेल एक्स क्यू,
डेल एक्स एम डेल एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई, इस तरीके से। तो हमें ये दिखाना है कि भाई ये वाला हमने कैसे लिख दिया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, आप इस साइड में लेके आइए, तो ए क्यू एम एल और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स एम और डेल एक्स बार जे, सॉरी यहाँ पे होगा डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एम एल, यहाँ पे होगा आपका एल वाला ऊपर जाएगा और यहाँ पे बार जे नीचे रहेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा ए बार आई के जे। बहुत ही सिंपल है, देखिए समझिए इसको। जब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए क्यू एम एल के इक्वल तो होगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको ए क्यू एम एल के इक्वल लिख दिया है। बहुत ही सिंपल है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको सिंपली ऐसे लिख देना, आपको ऐसे दिखाना नहीं है। तो हमने लिख दिया ए क्यू एम एल इसके यहाँ पे, और ये हमारा है बी एल एम और यहाँ पे क्या है सी बार आई, ये हमने लिख दिया। तो देखिए आप कि इसको चलिए हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे ये आपने लिखा है और ये आपने लिखा है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 1 को आप माइनस करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ए क्यू एम एल माइनस क्या हो जाएगा ए बार आई के जे डेल एक्स बार जे और यहाँ पे डेल एक्स एल डेल एक्स एम डेल एक्स बार के डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार आई, ये आपका यहाँ पे ये के रहेगा। तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए बी एल एम यहाँ पे भी, बी एल एम यहाँ पे भी है, तो माइनस किया तो हम कॉमन ले लेते हैं बी एल एम और यहाँ पे आपका सी बार आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। देखिए हमने इसको इससे घटाया और यहाँ पे बी एल एम दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, ये देख सकते हैं आप, और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल है। फिर देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पे बी एल एम हमने एक आर्बिट्रेरी टेंसर माना था, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए क्यू एम एल और इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल हो गया पूरा का पूरा टर्म, तो इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए बार आई के जे और डेल एक्स बार जे डेल एक्स एल और डेल एक्स एम डेल एक्स बार के एंड डेल एक्स क्यू एंड डेल एक्स बार आई, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बार कोऑर्डिनेट को मतलब कि बार को रिप्लेस कर देना है। सिंपल आपको क्या कर देना, जहां बार है वहां से बार हटा देना और जहां बार नहीं है वहां बार लगा देना, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं ए बार क्यू एम एल और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक आई के जे, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल, डेल एक्स बार एम हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे से बार आप हटा देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा डेल एक्स बार क्यू और नीचे हो जाएगा डेल एक्स आई, ये। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरीके से ए आई के जे अब क्या है, कंपोनेंट है टेंसर का, यानी कि जो आपने आर्बिट्रेरी सेट ऑफ फंक्शन माना था उसी को तो आपको दिखाना था कि ये टेंसर है। तो ये आपका एक तरीके से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया टेंसर का कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये जो हमने आर्बिट्रेरी सेट ऑफ फंक्शन माना था वो इटसेल्फ क्या है, टेंसर है, ये प्रूफ होता है। तो ये आपका है रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए आई के जे इज ए कंपोनेंट ऑफ टेंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन लॉ ऑफ टेंसर क्या होता है आपको समझ में आया होगा, इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।